हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2024 सेट एफडी में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप तैयार करके रख लीजिएगा पेपर में, ये आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार। तो लिख देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण जो है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y कोस टू एक्स स्क्वायर, और वो कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप x का मान 0 नहीं ले सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें x दे रखा है ना, ये वाला x हमारे पास है, इससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, जब इसके बटे में x जाएगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स और y, और एक्स स्क्वायर के बटे में जाएगा तो ये, इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपको रिजल्ट मिला वो मिला 2 अपॉन एक्स, इसको एक साथ ले लेते हैं, y हो जाएगा, यहाँ कट कर मिलेगा आपको ओनली x। अब देखिए ये जो आपके सामने कंडीशन आई है ना, विच इज लीनियर, ये एक रेखिक समीकरण बन गई है। रेखिक समीकरण जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, आपको थोड़ा याद भी होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर हम लोग लिखते थे p और फिर y इज इक्वल टू q। तो ये बातें आ गई है ना, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जो y की गुणा में है। y की गुणा में कितना दे रखा है, ये रिजल्ट y की गुणा में आया है, तो ये बन जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स। q जो होता है, जो बराबर के सेकंड साइड होता है, ये बराबर के इधर है, तो ये भी बराबर के इधर दे रखा है, ये हो जाएगा आपका x। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर q का मान भी निकाल लिया है। इसके बाद निकालते हैं हम लोग if मतलब होता है समाकलन गुणांक, याद रखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसे कैसे निकालते हैं, e की पावर में p का समाकलन कर देते हैं। तो e की पावर में जो p है उसका समाकलन कर देंगे, तो 2 अपॉन एक्स डी एक्स दे रखा है, तो रिजल्ट बन जाएगा if बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 को ले लेंगे हम बाहर, बचेगा 1 अपॉन एक्स और dx। हम सब जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है log x। इतना हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा और यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। जो log के आगे रिजल्ट दे रखा होता है ना, वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। अब एक बात आपने थोड़ी सी याद रखिएगा, एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर a दे रखा है, ओके, और इसकी पावर में log आ गया, और यहाँ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं b दे रखा है। इसका जो बेस है ना log का, वो a है, जिसकी पावर में है वो भी a, और जो log है उसका बेस भी है। अगर ऐसा केस बन जाता है तो आप अगली लाइन में रिजल्ट लिख देंगे जो आपका ये है, यानी कि बी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं अब आगे। तो जो log हमें दिया गया है ना, ये जो log हमारे पास है, इसके बेस में e ऑलरेडी होता है, तो दोनों यहां से एक तरीके से मान के चलिए कि वैल्यू 1 बन जाएगी ये, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि if जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये होगा। ठीक है, if हमारे पास आ चुका है। इसके बाद ना जो अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशंस क्या बनता है, तो लिख देंगे इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होता है, इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा y डॉट if इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला था, फिर if समाकलन के अंदर डॉट में आ जाएगा q और dx प्लस एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, y if की वैल्यू निकाली हम लोगों ने एक्स स्क्वायर, और दूसरा यहां से if की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू रखेंगे तो q की वैल्यू हमने निकाली थी x, ये बन जाएगा dx प्लस का c। तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर y बराबर x की पावर 3 और ये dx प्लस का c। अब इसका समाकलन हम लोग कर लेते हैं। समाकलन हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 का, तो 4 अपॉन 4 और प्लस का c। तो ये था क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।